गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉल्ड टॉपलिंग। आज देखो, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको टॉपलिंग एकदम सिंपल तरीके से समझा पाऊँ और ताकि आप सारे क्वेश्चंस टॉपलिंग के कर सको। जैसे बेसिकली आप एक छोटा सा बात समझें कि अगर आप सपोज करो फ्लोर पे खड़े हैं और एकदम सिमेट्रिक खड़े हैं, तो आपके दोनों पैर्स पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वो एकदम सिमेट्रिकल होगा, सेम होगा। लेकिन आप थोड़ा सा एक साइड को टिल्ट हो जाए तो आप ये फील करते हैं कि जो दोनों पैरों पे नॉर्मल है वो अब अलग अलग हो जाएगा, अब वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एक पैर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा नॉर्मल होगा, दूसरे के ऊपर कम प्रेशर होगा तो कम नॉर्मल होगा। टॉपलिंग बेसिकली इसी का खेल है। टॉपलिंग में मेनली हमको दो केसेस दिखाई देते हैं। एक तो टॉपलिंग ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे ये, जैसे मान लो आपने यहाँ से फोर्स लगाया तो साफ समझ में आ रहा है कि अगर फोर्स की वैल्यू कुछ है और हम इसका अगर नॉर्मल का प्रोफाइल बनाने की कोशिश करें तो इसका जो नॉर्मल का प्रोफाइल है वो अपने को कुछ ऐसा दिखने वाला है। समझ में आता है कि इधर जो नॉर्मल होगा वो बड़ा छोटा होगा, उधर थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा नॉर्मल का प्रोफाइल आएगा। क्योंकि अभी जब आप फोर्स लगा रहे होगे तो समझ में आ रहा है कि बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करने की यानी कि रोटेट होने की टेंडेंसी है। तो समझ में आता है कि यहाँ पे कांटेक्ट सबसे स्ट्रांग होगा और यहाँ जो कांटेक्ट होगा वो सबसे वीक होगा। तो समझ में आ रहा है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देखें तो सेंटर ऑफ मास के राइट में बड़े बड़े नॉर्मल लग रहे हैं और लेफ्ट में छोटे छोटे नॉर्मल। यानी अगर हम एक नॉर्मल का सेंटर डिफाइन करें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो नॉर्मल का सेंटर इस बार आएगा वो पक्का सेंटर से नहीं पास करके सेंटर के राइट में कहीं शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है। अब होगा क्या, जब आप एफ फोर्स लगा रहे हो और इस बॉडी को रोटेट होने की टेंडेंसी है और एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए जो ये फोर्स का प्रोफाइल है वो एक जैसा बनेगा, एक दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए अलग प्रोफाइल बनेगा, मतलब एक्स की वैल्यू अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग होगी। और ये जो नॉर्मल अपनी जगह से शिफ्ट हुआ है जिसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, बॉडी के टॉपल होने के चांसेस बढ़ेंगे, एन उसको अपोज करेगा, एन अपने आप को शिफ्ट करता जाएगा। क्योंकि आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, जब एक बार जब टॉपलिंग की सिचुएशन आ जाएगी तो समझ में आता है कि सारा का सारा नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक वही एक जगह होगा जहाँ पे कांटेक्ट होगा, बाकी और तो कोई कांटेक्ट होगा ही नहीं। यानी उस केस में नॉर्मल जो है शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल अपने सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट होते 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 मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। नॉर्मल इतने अमाउंट से शिफ्ट होके अगर बॉडी के रोटेशन को रोक पाया तो बॉडी टॉपल नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन नॉर्मल के इतना शिफ्ट होने के बावजूद भी बॉडी अगर रोटेट हो रही है इसका मतलब बॉडी टॉपल कर जाएगा। तो आपको करना बेसिकली ये है कि आपको ये मानना है कि नॉर्मल जो है वो एक्स अमाउंट से शिफ्ट हो गया है। आप उस एक्स की वैल्यू निकाल लें, अगर उस एक्स की वैल्यू ये वाले डिस्टेंस से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब उसको टॉपल होने से कोई रोक नहीं सकता, वो टॉपल होगा ही होगा। और अगर एक्स की वैल्यू ये लेंथ से कम आ रही है ये वाले लेंथ से, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी टॉपल नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल ऐसे जब हम इंक्लाइन प्लेन में देखते हैं तो इंक्लाइन प्लेन में भी कुछ ऐसा ही कहानी होगा। जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है और आपने यहाँ पे ब्लॉक ऐसे रख दिया,
तो फिर हमें समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर थीटा की जब हम बात कर रहे हैं और फिर से अगर इसका हम वेलोसिटी प्रोफाइल को समझने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि जो वेलोसिटी का जो नॉर्मल का प्रोफाइल होगा वो नॉर्मल यहाँ पे ज़्यादा होगा, इधर थोड़ा कम होगा, इधर थोड़ा कम होगा, ऐसे नॉर्मल चलेगा। क्योंकि अभी जो ये बॉडी है वो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रांग होगा, बाकी पॉइंट्स पे नॉर्मल वीक होगा। इसका मतलब नॉर्मल जो है इस बार इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। अगर बॉडी के रोटेशन को रोकने में एक्स की वैल्यू अगर आप मान लो बॉडी एक्स की वैल्यू मान लो आप निकालते हो कि बॉडी टॉपल ना करे, मतलब रोटेट ना करे, और x की वैल्यू अगर ये वाले डिस्टेंस से कम आती है, इसका मतलब बॉडी रोटेट नहीं करेगा। लेकिन सपोज करो ऐसा आता है कि बॉडी को रोटेशन से रोकने के लिए x की वैल्यू इस वाले डिस्टेंस से भी बड़ी हो जाती है, इसका मतलब इस बॉडी को टॉपल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये दो गए टॉपलिंग के दो कॉन्सेप्ट। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है स्लिपिंग का, जो हम पहले से जानते हैं। अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, सपोज करें आप, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन में ऐसे एक बॉडी रखा हुआ है, आपको पता है कि ये बॉडी स्लिप करना तब स्टार्ट करता है जब mg sin थीटा के लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाए, है ना। इधर आ जाएगा नॉर्मल, इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा फ्रिक्शन। तो समझ में आ रहा है कि mg cos थीटा यानी mg sin थीटा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेगा, मतलब mg cos थीटा को क्रॉस करेगा, तब ये बॉडी चलना स्टार्ट करेगा, यानी tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। अब अपने पास टॉपलिंग का भी कंडीशन आ गया है और स्लिपिंग का भी कंडीशन आ गया है। हम इन दोनों को जोड़ के कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस करेंगे देखते हैं। आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं इलस्ट्रेशन में। अब टॉपलिंग के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, इलस्ट्रेशन के तौर पे ले रहे हैं कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड लेंथ दिया हुआ है 10 × 10 और हाइट है 15 सेंटीमीटर। इसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और उसके बीच इंक्लाइन के बीच में है √3, और इंक्लिनेशन को धीरे धीरे बढ़ा रहा है 0 से। तो कह रहा है 30 पे क्या होगा, स्लाइड करेगा, ये होगा नहीं होगा, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। और जरा इसको समझते हैं अच्छे से पहले हम लोग। देखो, एक बात तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ये बॉडी स्लाइड करना तब स्टार्ट करेगा जब tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू हो जाएगा। म्यू आपको √3 दे रखा है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू जब तक √3 से बड़ी या बराबर ना हो तब तक ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा नहीं। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म आ गया कि ये प्रोसेस शुरू होगा तब जब थीटा की वैल्यू 60 के बराबर हो या उससे बड़ी हो। तो स्लाइडिंग का मामला हमने फिट कर दिया है। अब देखते हैं कि और टॉपलिंग कब स्टार्ट होगा, किस एंगल पे जाके बॉडी टॉपल करता है, ये देखते हैं। देखो ध्यान से, अब जैसे मान लो ये इंक्लाइंड है और आपने बॉडी को ऐसे रख दिया है, इसका हाइट h है और साइड लेंथ l दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो समझ में आ रहा है कि जो नीचे के नॉर्मल्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे, ऊपर के नॉर्मल्स जो वो वीक होंगे। नॉर्मल जो है कुछ नीचे की तरफ शिफ्टेड होगा, तो हम ये मान रहे हैं कि नॉर्मल यहाँ शिफ्टेड होगा। ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर। चूंकि हम जस्ट स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो mg sin थीटा ही हो जाएगी। ठीक है,
तो हम ये लिख पाएंगे कि टॉपल करने के लिए जो फ्रिक्शन का टॉर्क है यानी फ्रिक्शन इनटू h/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल इनटू x। तो x की वैल्यू या तो हम लोग चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रिक्शन आ जाएगा mg sin थीटा और n आ जाएगा mg cos थीटा, यानी tan थीटा आ जाएगा 2x/h और x की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है l/2, यानी tan थीटा अपना जो है वो आ गया l/h। l अपने को दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 2/3। यानी जब tan थीटा की वैल्यू 2/3 होगी तो बॉडी जस्ट टॉपल करना स्टार्ट करेगा, और जब आप tan थीटा की वैल्यू निकालोगे 2/3 यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2/3। तो इसकी वैल्यू लगभग देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 34 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी अब हमारे पास एकदम पूरी जानकारी हमारे पास हो चुकी है कि भैया 60 से पहले वो स्लाइड नहीं करेगा और 34 से पहले वो टॉपल नहीं करेगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं हम जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से जरा सोचते हैं। कह रहे 30 डिग्री पे जो है ब्लॉक जो है स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि 60 से पहले तो स्लाइड करना ही नहीं है उसको। फिर बी में कह रहे हैं ए ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, क्योंकि साफ दे रहा है 30 पे ऐसा होने लगेगा तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में कह रहा है कि 60 डिग्री पे ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा और जो है वो कंटिन्यू टू स्लाइड करता रहेगा। तो समझ में आ रहा है कि भैया 34 डिग्री से ज़्यादा होते ही वो टॉपल करेगा, यानी बॉडी पहले टॉपल करेगा बाद में स्लाइड करेगा। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। 60 डिग्री के एंगल पे ब्लॉक जो है स्लाइड करना स्टार्ट करेगा और थीटा को और बढ़ाएंगे तो टॉपल करेगा, तो वो भी गलत हो गया। The block will remain at rest on inclined plane up to a certain theta। ठीक है, और उसके बाद वो टॉपल कर जाएगा, तो वो ठीक कह रहा है, ये अपना सही हो गया। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है टॉपलिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं, तो हम एक और इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स टू टॉपल द ब्लॉक। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल तो नहीं है, क्यूबॉइडल है, हाइट h है, साइड लेंथ a है। फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट है स्लिपिंग को रोकने के लिए, मतलब अपने को स्लिपिंग के बारे में सोचना नहीं है। देखो, अगर फोर्स एनालिसिस करें, जो कि फ्रिक्शन बहुत बड़ा है ये बोल दिया है, मतलब अप्लाइड फोर्स उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो भी फ्रिक्शन इस बॉडी पे लगेगा वो भी F के बराबर ही होने वाला है। और चूंकि ये जो ब्लॉक है वो इस पॉइंट के बाद टॉपल करने की टेंडेंसी रखता है, तो नॉर्मल जो है वो कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने मान लिया है कि नॉर्मल जो है वो x अमाउंट से शिफ्ट हो गया है, mg लग रहा है इधर से। तो बॉडी को अगर टॉपल करना है तो आप टॉर्क अभी किस पॉइंट के अबाउट लिखोगे? आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लो। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो क्या होगा? देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा जाएगा F × h/2
प्लस फ्रिक्शन इंटू h/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल इंटू एक्स। और चूंकि ये बोल रखा है कि फ्रिक्शन बहुत बड़ा है, मतलब एफ उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, तो फ्रिक्शन खुद एफ के बराबर हो जाएगा, यानी एफ इंटू एच मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल इंटू एक्स। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो ये आ जाएगा एफ एच बाई नॉर्मल, नॉर्मल एम जी के बराबर है। और ये समझ में आ रहा है कि भैया एक्स जो होने वाला है इसको डाल दो a/2, यानी f जो आ गया, अगर देखो यहाँ से तो दिख रहा है mg a/2h। इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू इतनी होगी जिसकी वजह से बॉडी टॉपल नहीं करेगा, लेकिन टॉपल कराना है तो इतना या इससे ज़्यादा बड़ा फोर्स लगा दो, बॉडी टॉपल कर जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। तो एफ मिनिमम था अपने को टॉपल के लिए निकालना, तो आंसर आ जाएगा ये टॉपल नहीं करने का मैक्सिमम, टॉपल करने का मिनिमम हो जाएगा। अब कोई कहता है नहीं सर आप एक काम करो, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट ना टॉर्क लिखो। तो अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट लिखेंगे तो दिख रहा है कि एफ इंटू एच, ठीक है, और हम एकदम क्रिटिकल केस ले रहे हैं, तो नॉर्मल इस बार उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास कर जाएगा, तो उसका टॉर्क जीरो हो गया, यानी एफ इंटू एच जो आएगा, अगर आप चाहते हो टॉपल कराना तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी इंटू a/2, यानी हम देखेंगे ऐसा आ जाएगा mg a/2h। अब दिमाग में आता है कि भाई टॉर्क हम क्या किसी पॉइंट के बाद लिख सकते हैं, तो हाँ हम लिख सकते हैं। एक रोटेशन का जो है एक थ्योरम है, वो कहता है कि इफ नेट फोर्स, मैं लिख देता हूं इसको, इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is 0, then net torque about every point of space will have सेम वैल्यू। तो अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो आप नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के ओर निकालेंगे तो वो सेम वैल्यू आना है। ठीक है, तो बेटर है कि हमने जब सेम वैल्यू आना है तो किसी पॉइंट के ओर भी लिख लो, तो आप जिस तरह से भी आए लिख सकते हो। टॉपलिंग के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग लैमिस थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लैमिस थ्योरम यूज़ करके भी बहुत बार हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो लैमिस थ्योरम भी अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। क्या है लैमिस थ्योरम, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये बड़ा काम का थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है मैं लिख देता हूं आपको। इफ ए rigid body is in complete equilibrium under the action of three
non-linear forces, then all the forces must pass through a common point। ठीक है, लैमिस थ्योरम कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ट्रांसलेट कर रहा है ना रोटेट कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ थ्री नॉन लीनियर फोर्सेस। तो सारे फोर्सेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ऐसा सोचते हो ना तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। ये भी एक तरीका है जो आप बहुत क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी जो क्वेश्चन हमने किया था, मैं आपको फिर से दोबारा वो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यही क्वेश्चन था वो कि एक ब्लॉक था और हमने ऐसे फोर्स इस पे लगा दिया। हम चाहते थे कि ये बॉडी जो है टॉपल कर जाए, जस्ट टॉपल कर जाए। तो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। अब बच्चे को लगता है कि यार पहले तो 3 फोर्स है कहाँ, ये तो बताओ। अभी तो 4 फोर्स लग रहा है, एफ भी लग रहा है, एम जी भी लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो हम चालाकी करके क्या करेंगे, फ्रिक्शन और नॉर्मल को मिला के हम एक फोर्स बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बना लेंगे। तो क्या होगा देख, एम जी लग रहा है यहाँ और एफ है यहाँ, तो एम जी और एफ दोनों यही मिल रहे हैं। इसका मतलब जो नॉर्मल आएगा यहाँ से, क्योंकि नॉर्मल तो यहीं से पास कर रहा होगा, हम जस्ट टॉपलिंग की बात कर रहे हैं, और फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको भी पक्का यहाँ से पास होना चाहिए, तभी लैमिस थ्योरम वाली बात वैलिड रहेगी। हाँ, आप ये पूछ सकते हो, सर आपने बोला था कि 3 फोर्स के लिए वैलिड रहता है, यहाँ 3 फोर्स कौन सा है? तो एक एफ हो गया, एक एम जी हो गया, और एक ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो दिख रहा है, अगर हम इसको मान ले, कुछ इस एंगल का नाम रख लें थीटा, तो आप ध्यान से देखो, एम जी लग रहा है इधर, एफ लग रहा है इधर, और कॉन्टैक्ट फोर्स है इधर, और ये वाला एंगल का नाम रखा है हमने थीटा। तो एक बात तो दिख रहा है कि जो टैन थीटा आएगा वो आएगा एम जी बाई एफ। लेकिन एक बात अगर ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि ये जो लेंथ है, ये वाला है अपना h, और ये वाला है अपना l/2। तो देख सकते हो टैन थीटा को फिर से हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई l/2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी mgl/2h। अब ये क्रिटिकल केस है, f की वैल्यू इससे बढ़ेगी नहीं बढ़ी, बॉडी टॉपल कर जाएगा, क्योंकि अब नॉर्मल ऑलरेडी एकदम बाउंड्री पे आ चुका है। अब नॉर्मल जो है इससे ज़्यादा फोर्स को बैलेंस करने की कंडीशन में वो नहीं है, वो नहीं बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे अब जैसे एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग कि एक क्यूबिकल ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दिया। बताओ किस पर्टिकुलर एंगल पे ये क्यूबिकल ब्लॉक टॉपल कर जाएगा? अपने को जानना है कि किस पर्टिकुलर एंगल पे ये क्यूबिकल ब्लॉक टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं ध्यान से। तो पहले हम जो सेकंड मेथड है वही लगाना चाहते हैं, लैमिस थ्योरम। तो 3 फोर्सेस कौन कौन से हैं अभी? तो फ्रिक्शन है, नॉर्मल और वेट है, 3 ही तो फोर्स है।
और अच्छी बात ये है कि वेट हमारा अभी नीचे एकदम वर्टिकल जाएगा, तो लगता ही है वर्टिकल। और नॉर्मल और ये यहाँ से पास कर रहे होंगे, क्योंकि टॉपल जस्ट टॉपल करने की बात कर रहे हैं, तो पक्का वेट को यहीं से पास करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया कि जब भी एक बॉडी पे 3 फोर्सेस लगते हैं और इक्विलिब्रियम में बॉडी है, तो सारे फोर्सेस को एक कॉमन पॉइंट से पास होना पड़ेगा, तो वो कॉमन पॉइंट इस बार यही होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन वहीं से पास कर रहा है, तो वेट को भी वहीं से पास कराना पड़ेगा। अब देखो कितना आसान हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा। ये वाला अगर ध्यान से देखो तो L/2 है, और ये वाला भी अपना L/2 है, तो देखो tan थीटा अपने को दिख रहा है L/2 यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। वैसे 45 से पहले क्या होगा, अगर ध्यान से देखो 45 के एंगल से पहले जो डायग्राम बनेगा ना, वो ऐसे बनेगा, और वेट जो पास कराएंगे ना, वो इधर से पास करेगा। फोर्टी फाइव से बड़ा एंगल के लिए अगर बनाएंगे तो ये कहानी कुछ ऐसा आ जाने वाला है, और एग्जैक्टली 45 पे बनाएंगे तो कुछ ऐसा आने वाला है, एकदम यहीं से पास करेगा। आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर mg इसके लेफ्ट से राइट से पास किया तो बॉडी टॉपल नहीं करेगा, लेफ्ट से पास किया तो बॉडी टॉपल कर जाएगा, और वहीं से पास कर गया तो जस्ट टॉपल वाली कंडीशन होगी। ठीक है, अब मान लो फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इलस्ट्रेशन ले लिया हमने कि एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, इस बार क्यूबिकल नहीं है, इसमें ये हाइट h है, ये a है, ये एंगल थीटा है। फिर वही क्वेश्चन है, बताओ किस एंगल पे जाके बॉडी जस्ट टॉपल कर जाएगा। तो समझ में आ रहा है अपने को कि भैया जस्ट टॉपल करने वाली सिचुएशन होगी तो नॉर्मल यहीं से पास करेगा, क्योंकि इसके आगे जाते ही बॉडी टॉपल कर जाना है, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, नॉर्मल आएगा इधर, तो नॉर्मल फ्रिक्शन यहीं से पास कर रहा है, तो पक्का वेट को भी यहीं से पास करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो आंसर आ जाएगा, ये वाला एंगल थीटा होना है, और ये वाला अपना L/2 है, और ये वाला अपना H/2 है। तो आप देख सकते हो जो tan थीटा आएगा दैट इज A/2/H/2, यानी A/H आ जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू जब tan इनवर्स ऑफ A/H से ज़्यादा होगी तो बॉडी टॉपल कर जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ A/H से कम होगी तो बॉडी टॉपल नहीं करेगा। ठीक है, इन इलस्ट्रेशन से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है। देखो एक और इलस्ट्रेशन ले रहे हैं हम लोग कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है मास m है, उसमें ऐसे फोर्स जो है लगा दिया है हमने। एक्चुअल में ये 3h/4 नहीं है, 3a/4 होगा। ठीक है, एक्चुअल में ये 3a/4 है, तो ऐसा दे दिया है। कह रहा बताओ कि कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में सेट कर दें कि ये स्लाइड करने से पहले टॉपल कर जाए, मतलब स्लाइड करने से पहले टॉपल करे, यानी स्लाइड ना करे टॉपल करे। तो आओ देखते हैं, फिर वही हम लैमिस थ्योरम लगा के सॉल्व करते हैं। वैसे इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कि हम इसको लैमिस थ्योरम से ही कर रहे हैं। एफ यहाँ लग रहा है तो, और mg यहाँ से पास करेगा, तो f और mg यहाँ पे मिल रहे हैं, तो एक बात पक्का है कि नॉर्मल इधर और फ्रिक्शन इधर
यानी जो दोनों का कंटैक्ट फोर्स आएगा वो पक्का यहाँ से पास करेगा। ठीक है, इस एंगल का नाम थीटा रख लेते हैं। तो दिख रहा है आपको कि जो tan थीटा आएगा वो आएगा mg डिवाइडेड बाई f। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो हाइट है ये है 3a/4 और जो ये वाला है ये वाला है अपना a/2। तो tan थीटा अगर हम एक और तरीके से निकाल लें, कितना आएगा tan थीटा? तो tan थीटा आएगा 3a/4 डिवाइडेड बाई a/2। ठीक है, वैसे tan थीटा एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि जो tan थीटा होगा, चूँकि ये नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कंटैक्ट फोर्स है, तो हम लिख पाएंगे कि जो ये वाला है ये वाला अपना बेसिकली नॉर्मल और ये वाला अपना बेसिकली फ्रिक्शन है। तो tan थीटा को हम लिख पाएंगे कि ये नॉर्मल बाई फ्रिक्शन है। लेकिन n अपना mg है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू a से काट दो, ये 2 आ गया, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2n/3 और n की वैल्यू mg है तो इसको 2mg/3 कर दो। चूँकि बॉडी अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन आया होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू μ/n और n की वैल्यू mg हो जानी है। फ्रिक्शन की वैल्यू को लाके डाल देते हैं 2mg/3। तो अब देख सकते हो कि कंडीशन ये बन गया, यानी म्यू मिनिमम जो अपने को चाहिए दैट इज 2/3। कम से कम इतना म्यू सेट कर देंगे तो बात बन जाएगा। इसको अगर हम एक और तरीके से सॉल्व करके देखें तो हम लिख पाएंगे कि f इंटू 3a/4 इज इक्वल टू mg इंटू a/2। हमने जो टॉर्क है वो इस पॉइंट के अबाउट इक्वेट किया कि बॉडी इसी पॉइंट के रोटेट होने वाला था। तो f की वैल्यू देखोगे आ जाएगा 2mg/3। इंटरेस्टिंग बात है, चूँकि अभी स्लाइड नहीं हो रहा है बॉडी, तो ये इसके बराबर हो गया और फ्रिक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू होने वाला है μ/n मतलब mg। तो ला के डाल दो यहाँ पे 2mg/3, क्योंकि बॉडी अभी स्लाइड नहीं कर रहा है तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फिर वही आ गया। और चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये A है और ये H है। दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। हम जानना चाहते हैं कि ये बॉडी स्लाइड कब करेगा, टॉपल कब करेगा, ये कंडीशन बनाना है। तो पहले टॉपलिंग का कंडीशन बनाते हैं। टॉपलिंग में जस्ट टॉपल कराना है तो समझ में आता है कि भाई नॉर्मल यहाँ से पास करेगा, फ्रिक्शन यहाँ से पास करेगा, तो mg को पक्का यहीं से पास करना चाहिए और mg को यहीं पास करना चाहिए। तो ज्योमेट्री लगा के देख सकते हैं कि जो tan थीटा आएगा उस tan थीटा की वैल्यू जो होनी है, देख लो दिख रहा है डायग्राम में, तो tan थीटा आ जाएगा a/2/h/2 यानी कि a/h। ठीक है, इतना आ गया tan थीटा। तो इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ a/h से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी टॉपल कर जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे कि क्रिटिकल कंडीशन है ये। वैसे इस डायग्राम में हम एक बार फिर से देखें तो tan थीटा अपने को दिख रहा है कि जो tan थीटा होगा ये है फ्रिक्शन और ये है नॉर्मल। तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो होगी फ्रिक्शन बाय नॉर्मल। नॉर्मल अपना फिक्स है कौन, तो mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाल लिया। फ्रिक्शन कितना आ गया, mg cos थीटा इंटू ए बाई एच। और फ्रिक्शन को कर देते हैं कि लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन वाला, क्योंकि कोई बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है कि टॉपल की बात कर रहे हैं, तो हम लिख दिए इसको म्यू इंटू एन और एन को लिख दिए mg cos थीटा। यहाँ ला के डाल दो तो यह आ जाएगा mg cos थीटा इंटू ए बाई एच। तो यहाँ से ये सब कट कुट आ जाएगा और आ जाएगा कि म्यू शुड बी लाइक दिस। तो ये जो कंडीशन आया है ये आया है टॉपल करने का, स्लाइड नहीं करने का। ठीक है, ये जो कंडीशन हमने बनाया है इसे टॉपल करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। अब हम कंडीशन बनाना चाहते हैं जिसमें बॉडी स्लाइड करे लेकिन टॉपल ना करे। तो अगर आप चाहते हो कि बॉडी स्लाइड करे तो समझ में आता है कि tan थीटा शुड बी लाइक दिस। और tan थीटा अगर ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि tan थीटा जो आएगा वो आ जाएगा a बाई टू बाई एच बाई टू। इसका मतलब ये आ गया कि भाई ये जो कंडीशन है ये है स्लाइड करने का, ये है स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, ये है टॉपल बिफोर स्लाइडिंग।